Hello, I'm your biology educator in the Need UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Pojoda. Yes, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कंटिन्यू जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हमने लास्ट लेक्चर में वो कर दिया था। ओके, डायसेक्राइड तक कर दिया था, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। सुक्रोज किससे बनता है? दो चीजों से। ये सब आज उसका ही कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, पहले तो ये बात है, क्योंकि उसका ही कंटिन्यू है ये पार्ट। तो पहले जाके प्लीज लेक्चर नंबर 2 देख के आइए, फिर स्टार्ट कीजिए इस लेक्चर नंबर 3 से। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर से। जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था उससे हम आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक यूरिन का सैंपल। ठीक है, इसके अंदर ले लेते हैं, ये क्या है? मेरा यूरिन का सैंपल है। ठीक है, ये मेरा यूरिन सैंपल है। अब हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे फॉर मोनो टेस्ट फॉर मोनोसैकेराइड। देखो कैसे करते हैं हम। हमने क्या लिया? पहले सैंपल लिया। सैंपल को सैंपल के साथ क्या डाला? ऐड किया हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर फिलिंग रिएजेंट, जो कि क्या होता है? ब्लू कलर का कॉपर होता है। ठीक है, हाँ। फिर सैंपल को ऐड किया विद बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर फेलिंग्स रिएजेंट, जो कि क्या होता है? ब्लू कलर कॉपर। फिर इसका क्या किया मैंने? इसको मैंने हीट किया और रिडक्शन किया। हीट किया और रिडक्शन किया तो क्या बन गया? ये रेड कलर का कॉपर बन गया। क्या बन गया? ये रेड कलर का ब्रिक रेड। ठीक है, मतलब ब्लू से क्या बन गया? ये रेड बन गया। ब्लू से क्या बन गया? ये रेड बन गया। कैसे बना? बाय द फ्री फंक्शनल ग्रुप। यहां लिख रहा हूं, बाय फ्री फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हाँ। देखो, सैंपल लिया, सैंपल को ऐड किया किसमें? बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर फेल्किंस रिएजेंट, जो कि क्या होता है? ब्लू कलर कॉपर। फिर उसका रिडक्शन किया और हीट किया तो ब्लू कलर कॉपर से क्या बन गया? ब्रिक रेड कलर का कॉपर बन गया। तो ब्लू से किस में गया? रेड में गया। ब्लू से किस में गया? रेड में गया। सुगर which gives positive test. Sugar which gives positive test with Benedict reagent, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जो शुगर क्या देता है? पॉजिटिव टेस्ट देता है। शुगर विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट रिएजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम देखें ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है मेरा? ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और जितने भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड ऑल मोनोसेक्राइड आर
रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेक्राइड है सबके सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इधर ये एक पीवाईक्यू है जो बहुत बार पूछा जाता है कि सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, ये मेरा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये बात देख ली। हाँ, तो वो शुगर जो पॉजिटिव टेस्ट देता है बेनेडिक रिएजेंट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ग्लूकोज क्या है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। और जितने भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक सुक्रोज है जो कि क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड। क्या नाम है, पॉलीसेक्राइड। आज हम बात करेंगे मेन किसके ऊपर, पॉलीसेक्राइड के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, तो पॉली का मतलब होगा, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है मैनी शुगर। ठीक है, बहुत सारी शुगर। एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा, ये किस में आएगा, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल। और इसका हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन। इसका हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन। देखो अभी समझ लेते हैं कि ये एक मेरा, ये क्या है, ये एक इंसान है ना, ये इसका फेस है, ये इसका स्टमक है। अच्छे से बनाता हूँ तो समझ लो। अब ये एक कोई ऐसा इंसान है ना। हाँ, अब इसने क्या किया, स्टार्च खाया। स्टार्च बोले तो जैसे कि रोटी हो गई, चावल राइस हो गए, तो इसने क्या खाया, स्टार्च खाया। क्या खाया, स्टार्च खाया। फिर स्टार्च से क्या बना, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना। क्या बना, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन। क्या बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है, मेरा पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन बना, और ये ग्लाइकोजन ये क्या है, मेरा पॉलीसेक्राइड है। समझे, अरे नहीं समझा। पॉलीसेक्राइड का मतलब ये होता है कि बहुत सारी शुगर, मैनी शुगर्स। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है, मैनी शुगर्स। किसके अंदर आता है, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या करेगा, ये कंडेंसेशन करेगा। एग्जाम्पल ले लिया, एक कोई इंसान है जिसने क्या खाया, रोटी खाई, राइस खाए, स्टार्च खाया। स्टार्च से बॉडी ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। और एक ग्लाइकोजन ही क्या है, मेरा ये एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, पीवाईक्यू है ये। क्या पीवाईक्यू है, देखो ऐसे पीवाईक्यू लिखता हूं ना, तो आप लोग ने इसके ऊपर ऐसे रेड पेन से स्टार मार्क डाल के लिख दिया करो। क्या क्वेश्चन है कि वाई पॉलीसेक्राइड, वाई पॉलीसेक्राइड आर यूज्ड हैज strong storage sugar. Why polysaccharide are used as storage sugar? क्यों पॉलीसेक्राइड को हम यूज करते हैं फॉर स्टोरेज शुगर? तो इसका आंसर है बिकॉज, वाई आता तो बिकॉज पॉलीसेक्राइड, बिकॉज पॉलीसेक्राइड आर केमिकली, क्या, बिकॉज पॉलीसेक्राइड आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। क्योंकि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो केमिकली कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं एंड ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं।
तो ये रीजन है कि हम पॉलीसेकेराइड को यूज करते हैं फॉर स्टोरेज शुगर। फिर टाइप्स देखते हैं इसके टाइप्स देखते हैं। तो दो टाइप के होते हैं। कितने हैं? दो टाइप के हैं। एक है मेरा होमोपॉलीमर, और एक है मेरा हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, एक है होमोपॉलीमर, एक है हेटेरोपॉलीमर। अब जो होमोपॉलीमर है उसमें क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होते हैं। होमोपॉलीमर में क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होते हैं, है ना? रिपीटिंग यूनिट सेम। और हेटेरोपॉलीमर में क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप। रिपीटिंग यूनिट लेकिन वो डिफरेंट। इधर क्या था? सेम था। इधर क्या है? डिफरेंट। होमोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट सेम होते हैं, हेटेरोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होते हैं। होमोपॉलीमर का एग्जांपल होता है लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्युलिन, काइटिन एंड सेलुलोज। और इधर एग्जांपल क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो, अरे ये क्या लिख रहा हूँ? इसका एग्जांपल आएगा पेप्टिडोग्लाइकेन एंड हाइरोलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये है होमोपॉलीमर। क्या होता है? होमोपॉलीमर इज अ रिपीटिंग यूनिट सेम। हेटेरोपॉलीमर भी रिपीटिंग यूनिट लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट है। होमोपॉलीमर में एग्जांपल आएंगे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एन्युलिन हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया। हेटेरोपॉलीमर में आएगा पेप्टिडोग्लाइकेन, हाइड्रोलोनिक एसिड, पेक्टिन। इसके और भी टाइप्स है। अब कुछ टाइप्स होते हैं देखो, एक तो स्टोरेज, फिर स्ट्रक्चरल एंड तो इसमें आएगा मेरा स्टार्च, फिर नेक्स्ट आएगा ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। स्ट्रक्चरल में आएगा सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन। और इसमें आएगा अगर अगर एंड जेलीस। ठीक है। फिर स्टार्च को और डिटेल में देखते हैं। ये जो स्टार्च है ना, इसको डिटेल में देखते हैं। आ जाओ। स्टार्च को जिसे में देखना है, तो स्टार्च क्या है? ये मेरा एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर सैकराइड।
ये ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकैन। क्या बोलेंगे इसको हम, GLU है ये, GLUCAN, ग्लूकैन। स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक है, क्या करते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। अब जो स्टार्च है ना, स्टार्च ये दो टाइप, एक होएगा मेरा अमाइलोस और एक होएगा मेरा अमाइलो पेक्टिन। अब पहले अमाइलोस को देखते हैं। ओके, अब अमाइलोस को देखते हैं। तो जो अमाइलोज है इसके पास मेरे 200 से 1000 ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये स्ट्रेट चेन में होता है, स्ट्रेट चेन। कैसी चेन होगी, एकदम स्ट्रेट चेन, जैसे कि ये। ऐसे, तो ये क्या है मेरा RH है और ये क्या है मेरा LSH। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है मेरा नॉन रिड्यूसिंग और ये क्या है मेरा रिड्यूसिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, अल्फा, ये सब अल्फा है, और 1 और 4 बॉन्डिंग। और ये कैसे होते हैं, ऐसे हेलिकल। थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ये अल्फा 1,4 बॉन्डिंग के, समझा ना। इसको जब हम नेमिंग करेंगे, ये देखो, इसको जब नेमिंग करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3, सॉरी 3 4 5। तो देखो ये 4, यहाँ इसका 4, इसका 1, इसका 4, इसका 1। तो 1 4 1 4 1 के बीच में, 1 4 1 4 के बीच में हो रही है ना, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा 1 4 बॉन्डिंग। तो इसका इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, राइट हैंड साइड क्या है, रिड्यूसिंग है। ठीक है, हाँ। और ये कैसे होता है, ऐसा हेलिकल होता है, देखो ऐसा। अब ये ऐसा हेलिकल है तो इसके बीच में क्या होता है, आयोडीन अटक जाता है। ये आयोडीन क्या हो गया, अटक गया, ये आयोडीन। तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। कैसा देगा कलर, ये हेलिकल, ये जो आयोडीन अटका है इस पे, तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, हाँ। ये था अमाइलोस। फिर बात करते हैं किसकी, अमाइलोपेक्टिन की। इसके अंदर 2000 से 2 लाख ग्लूकोज होते हैं। ये स्ट्रेट चेन नहीं, ये ब्रांच्ड होता है, ऐसा ब्रांच। इसमें भी अल्फा 1,4, इसमें दो, एक अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 होता है बॉन्डिंग। ये एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो। और इसमें जब आयोडीन बाइंड होएगा तो ये रेडिश वर्ल्ड देगा। ठीक है, ये अमाइलोपेक्टिन। हाँ, तो ये था स्टार्च का बात, ये पूरी स्टार्च की बात थी हमारी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोजन। किसकी बात करते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की बात करते हैं फिर।
ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ये क्या है, एनिमल स्टार्च, ये स्टोरेज, ये स्टोर्ड प्रोडक्ट, ये क्या करता है, स्टोर करता है प्रोडक्ट, रिजर्व फूड इन एनिमल्स। मोनोमर of alpha glucose gluca, ठीक है। तो देखो, ग्लाइकोजन इज ए एनिमल स्टार्च स्टोर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, रिजर्व फूड इन एनिमल्स। और ये मोनोमर है किसका, मोनोमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज ग्लूकॉन। और ये क्या होता है, ब्रांच्ड। ब्रांच में देखोगे तो इसके पास भी दो बॉन्डिंग होगी, एक अल्फा 1,4 और एक अल्फा 1,6। जो अल्फा 1,4 है, फॉर्म स्टोरेज, एक सेकेंड, देखो ये भी ब्रांच रहते हैं, इसमें भी दो बॉन्डिंग होगी, एक अल्फा 1,4 और एक अल्फा 1,6। ये फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्टोर इन लिवर एंड मसल्स। ये था मेरा ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च स्टोर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, रिजर्व फूड इन एनिमल्स। मोनोमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज ग्लूकेन, ब्रांच, इसकी बॉन्डिंग में दो, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। किधर होगा, फॉर्म्ड इन लिवर, स्टोर होएगा इन लिवर एंड मसल्स, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, सेल्यूलोज की। इसकी बात करते हैं फिर, सेल्यूलोज। Cellulose is a homopolymer of beta glucose, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है मेरा, होमोपॉलीमर है किसका, ऑफ बीटा ग्लूकोस। मोस्ट एविडेंट structure and polysaccharide, ये कहाँ पे मिलेगा हमको, पेपर पल्प, जो कि क्या होता है, कॉटन फाइबर। इसमें कोई नो ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तो कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं किसकी, इन्यूलिन। ये फ्रक्टोज से बना होता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रक्टेन। इसका मतलब ये पॉलीमर है ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। रिजर्व फूड इन सनफ्लावर, रिजर्व फूड इन सनफ्लावर family, not metabolized
बाय बॉडी, ठीक है। रिजर्व फूड इन सनफ्लावर फैमिली, नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय बॉडी। अब देखो, अब देखो, समझ लो ये कोई इंसान है, इसने क्या लिया, इंसुलिन लिया, इन्यूलिन लिया, है ना। ये इन्यूलिन, इन्यूलिन ही रहेगा, फिर ये यूरिन से बाहर निकलेगा, किससे, यूरिन से। तो ये क्या होता है, फिल्टर्ड होता है किडनी से, अगर अगर ये इंसुलिन फिल्टर नहीं हुआ किडनी से, इसका मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर चेक करने के लिए, किडनी की टेस्टिंग के लिए भी चेक होता है, नॉट फिल्टर बाय किडनी यूज टू चेक क्या, ग्लूमेरुलर फिल्टरेशन, है ना। इसको हम यूज करते हैं चेक करने के लिए, क्या, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक बचता है क्या, काइटिन। काइटिन क्या है, इज अ होमोपॉलीमर ऑफ नाग। नाग क्या है मेरा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन जो है किधर प्रेजेंट होता है, ये फंगाई की वॉल में प्रेजेंट होता है ना, इन फंगाई सेल वॉल, उधर भी होता है ना। फंगस की सेल वॉल किससे बनी हुई रहती है, काइटिन की, फंगल सेल्यूलोस, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर सेशन। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Subscribe to my channel Biology with Jason Pooja for more lectures and biology content. Bye bye, मिलते हैं।